हर महादेव दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत सारे हमारे भाइयों का ये प्रश्न था कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, कुछ समझ नहीं आता, कब क्या करें, कैसे करें। कोई अच्छा सा वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें पूरा संपूर्ण तरीके से आप बताइए कि कब उठना है, कब उसके बाद खाना खाना चाहिए, उसके बाद कब सोना चाहिए और क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या हम लोगों को क्या चीज से बचनी चाहिए, ये सब के बारे में अच्छी तरह से और अच्छे तरीके से समझाकर एक वीडियो के माध्यम से मुझे बताइए। तो भाई मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच ब्रह्मचर्य का पूरा संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब मेरा विश्वास मानिए, ये वीडियो को अगर आप पूरे लास्ट तक देखिएगा तो मेरा यकीन मानिए मेरे दोस्त, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे अगर आप कर लिए तो आप 100 नहीं 101% ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही दोस्तों आप सबसे पहले सुबह उठिएगा तो जिस स्थान पे आप सोए थे वहीं पर बैठकर 5 संत का नाम लीजिए, जैसे रविदास, कबीरदास, प्रेमानंद, अनुरुद्धाचार्य और भी बहुत सारे हमारे ऐसे संत हैं जिनका आप लोग नाम ले सकते हैं। उनका नाम लेकर उसके बाद प्रणाम करके और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारा दिनचर्या जो है औरों दिन से बेहतर और दिन से बहुत ही मंगलमय हो। ऐसे करके उसके बाद मातृभूमि को यानी धरती माता को चरण स्पर्श कर ले, यानी धरती माता को प्रणाम कर ले। उसके बाद दोस्तों आप 1 लोटा जल या जितना आपको सक्षम हो उतना जल पिए। दोस्तों जल आपको खाली पेट पीना है। आपको दोस्तों जल पीने के बाद कम से कम 100-200 मीटर टहलना है। 100-200 मीटर टहलने के बाद आपको शौच के लिए जाना है। शौच से आकर आपको स्नान कर लेना है, यानी नहा सुना कर उसके बाद दोस्तों व्यायाम के लिए आप बैठ जाएं और व्यायाम में कम से कम आधा घंटा व्यायाम कीजिए। उसके बाद दोस्तों व्यायाम करने के बाद आप लोग आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि पूरा आपका शरीर से पसीना निकले, और सही से जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक आपके शरीर दोस्तों थकेगा नहीं। पसीना निकालना अत्यंत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हार्ड से हार्ड एक्सरसाइज करना होगा आधा घंटा। उसके बाद दोस्तों बीच में आधा घंटा कुछ मत लीजिए। आधा घंटे के बाद आप डाइट में चना, मूंग, शक्कर, केला ये सारी चीज खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डाइट लेने के बाद आप लगभग 9-9:30 बजे के आसपास भोजन ले। भोजन दोस्तों, भोजन में आप लोगों को ध्यान रखना है ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा, ज्यादा चटपटीला से बचें। और दोस्तों भोजन में अगर शामिल हो तो आप शक्कर अवश्य शामिल कर लें। भोजन दोस्तों अल्प मात्रा में खाएं, ज्यादा से ज्यादा भोजन मत लें। उसके बाद दोस्तों भोजन करने के पश्चात तुरंत पानी मत पिएं। दोस्तों बीच में आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक देना है, यानी कि 1-1.5 घंटा विलंब के बाद आप लोगों को पानी पीना है। ये दोस्तों मैंने बताया सुबह का। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग छात्र हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई का जो दिनचर्या का कार्य होता है उसमें आप लोग अपना कार्य में लग जाएं। अगर आप लोग गृहस्थ हैं, यानी कि आप लोग दोस्तों शादीशुदा हैं, जो कार्य करते हैं वो कार्य में आप लोग लग जाएं। उसके बाद दोस्तों दोपहर में जितना आप सुबह भोजन लिए थे उससे थोड़ा सा कम करके भोजन खाएं। जैसे कि दोस्तों आप अगर सुबह 4 रोटी खाए थे तो दोपहर में आप लोगों को मात्र 3 रोटी लेनी है, 1 कम कर देनी है। क्योंकि दोस्तों सुबह का जो समय होता है उस समय हमारा जठर ग्रंथि बहुत तेजी से कार्य करता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा जठर ग्रंथि भी धीरे धीरे शांत होती है। तो इसलिए दोस्तों दोपहर में भोजन थोड़ा कम करें। और उसके बाद दोस्तों दोपहर में अगर आप लोग फ्री बैठे रहते हैं तो कृपया करके अकेला घर में फ्री मत बैठें।
क्योंकि अगर आप लोग दोस्तों घर में अकेला फ्री बैठिएगा तो ये मन आपको बहुत परेशान करेगा, जो कि आपको परास्त कर देगा। आप इनसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ये सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो है मन। क्योंकि इस पर काबू करना दोस्तों आसान नहीं है। इसलिए दोस्तों दोपहर में अगर आप फ्री भी रहते हैं तो अपने जो भी छोटे बड़े भाई हैं उनके बीच बैठकर और उसके बाद दोस्तों बातचीत करें, डिस्कशन करें, और पढ़ाई का कार्य है तो पढ़ाई में लगे रहें। कृपया फ्री मत बैठे। अगर फ्री अगर रहोगे तो स्वाभाविक बात है आप संयम नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अकेले अगर फ्री बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं यह मन आपको दोस्तों परेशान कर देगा, आपको दोस्तों गिरा देगा और आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप दोपहर में फ्री भी रहते हो तो मोबाइल का कभी भी उपयोग मत करना, क्योंकि मोबाइल अगर आप पास रखोगे दोस्तों अकेला में तो भूल से भी मत रखना अपने मोबाइल के पास। अगर रखोगे दोपहर में तो कहीं ना कहीं दोस्तों रील्स के और इस आज के समय में सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की दोस्त दृश्य और उत्तेजनाजनक वीडियो हैं जो आपको मन को जो है प्रभावित कर सकता है। इसलिए दोस्तों इनसे बचें। उसके बाद दोस्तों रात को आप लोग विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप लोग जितना पढ़ाई है तो वो पढ़ाई का कार्य कर लें। उसके बाद दोस्तों पढ़ाई का कार्य करने के पश्चात आप लोग भोजन लें। भोजन लेने के बाद थोड़ा टहलिए, टहल करके और जिस स्थान पे आप सोइएगा वहां अच्छी तरह से साफ सफाई कर दें। साफ सफाई करने के बाद दोस्तों वहां पर बैठकर कम से कम 20 मिनट भगवान का स्मरण करें, यानी भगवान जी का नाम लें। जैसे दोस्तों आप राधे राधे या सांब सदाशिव ये आप लोग जप सकते हैं। ये जपते जपते सो जाएं। उसके बाद दोस्तों रात को आप लोग कृपया करके, अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हो तो कभी भी मोबाइल को अपने पास रख के और किसी भी प्रकार का वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि दोस्तों रात का जो है सबसे ज्यादा या जो मन जो है सबसे ज्यादा आपको रात को परेशान करता है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी रात को मोबाइल पास में भी मैं सजेशन दूंगा ना ही रखें तो ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इसी रूटीन्स को आपको लगातार करनी है और हर बार करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने रूटीन्स को आप लोगों को प्रतिदिन पालन करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सुबह चाहे कुछ भी हो जाए 4 बजे प्रातः आप लोगों को सुबह उठ ही जाना है। उसके बाद दोस्तों रात को आप लोगों को 9 बजे तक सो जाना है, क्योंकि दोस्तों इस बीच अगर आप कहीं ना कहीं गलती करोगे 10-11 बजे तक अगर आप जागे रहोगे 11-12 बजे तक, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने आप को ठीक नहीं रख पाओगे। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे रात अधिक होती है वैसे वैसे दोस्तों हमारे शरीर में काम वो भी धीरे धीरे जागरूक होती है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिनचर्या और आपको कैसे दिनचर्या आपको करनी है वो मैंने बताया। अब आगे दोस्तों इसके कुछ विरोधी भाव हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कभी भी दोस्तों आपको जाने अनजाने में भी मोबाइल से किसी भी प्रकार का गंदा रील्स, गंदा फोटो, गंदा वीडियो ये नहीं देखनी है। अगर आप मोबाइल से गंदा फोटो, गंदा वीडियो, रील्स ये सारे देखोगे तो कभी आप संयम रह ही नहीं पाओगे। वो कहीं ना कहीं आप दोस्तों स्वप्न दोष का शिकार हो जाओगे, जिससे आप स्वतः कार्य गलत करे या ना करे आपको स्वतः ही स्वप्न दोष हो जाएगा, जिसके कारण से आपका शरीर का एनर्जी लॉस हो सकता है। इसलिए दोस्तों मोबाइल से कभी भी गंदा चित्र, गंदा वीडियो ये ना देखिए। ये मैंने बताया दोस्तों। और अगली बात, कभी भी फ्रेंडशिप ना करें। आजकल जो माहौल चला है कलयुग का, बहुत सारे दोस्तों को देखते हैं और बहुत सारे, खास करके मैं बताऊं, बहुत सारे लड़के और बहुत सारे लड़कियां
ऐसे भी हैं जो कि फ्रेंडशिप करते हैं। मैं आपको सजेशन दूं, कभी ये आपको नहीं करनी है। ये कीजिएगा तो ब्रह्मचर्य का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये कीजिएगा तो आप संयम रह ही नहीं पाओगे, मैं पहले ही कह देता हूँ। तो ये सब अगर आप करते भी हों तो कृपया इसका त्याग कर दें। उसके बाद दोस्तों अगली बात, किसी भी माता या बहन के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी है, यानी गंदी दृष्टि से आप लोगों को नहीं देखनी है। अगर ये आप करोगे तो कभी ब्रह्मचर्य इसमें भी नहीं रह पाओगे। हर माता या बहन के प्रति आपको काम भावना से नहीं देखनी है। अपने माता और अपने बहन के प्रति आपको उनका सम्मान करना है, उनको सम्मान दृष्टि से देखनी है। अगर बहुत सारे इसमें भाइयों का ये भी प्रश्न होता है कि मैं तो कम दृष्टि से नहीं देखता परंतु चला जाता है, मन जो है मैं निगेटिव नहीं करना चाहता फिर भी हो जाता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी माता और बहन के प्रति आपको निगेटिव भावना जा ही नहीं सकता। हाँ, एक दो बार चला जाए, आप तुरंत उसको जो है मन को अपने संभाल कर रखिए और उनको समझाने का प्रयास कीजिए। क्या इस स्थान पे अगर आपका माता या बहन होता तो क्या आप अपने काम भावना से इनको देखते? इनका आंसर होगा नहीं। तो आप किसी माता या बहन के प्रति काम दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? आप इसका अगर आप सवाल का जवाब खोज लेते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि किसी माता या बहन के प्रति काम दृष्टि चला जाता है। काम दृष्टि तभी जाएगा जब आप स्वतः उनको ले जाइएगा। अगर जाता भी है तो अपने मन को जो है बस में करने का प्रयास कीजिए, इनको समझाइए। क्या इसके स्थान पे अगर मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर होता तो कभी जाता? इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं। तो कैसे दूसरे माता या बहन के प्रति काम दृष्टि चला जाएगा? तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। गंदे मित्रों का संग नहीं रखनी है। अगर आपका फ्रेंडशिप में कोई आपको लगता है ये निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिव बातें बोलते हैं, गाली देते हैं, बहुत तमाम प्रकार के निगेटिव ऐसे होते हैं, कृपया उससे आप लोगों को दूरी बनाकर रखनी होगी। क्योंकि दोस्तों एक अगर मान लीजिए एक भरा हुआ बोरा अगर कितना भी स्वच्छ उसमें आलू रखा हुआ हो, उनमें अगर एक सड़ा हुआ आलू अगर रहेगा तो पूरे आलू को धीरे धीरे सड़ा देगा। ठीक उसी प्रकार आप कितने भी साथ भी क्यों ना हो, अगर आपका निगेटिव मित्र है कोई तो उसका आप लोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। तो ही आप संयम और एक सात्विक और एक अच्छे मार्ग पर चल पाओगे। और अगली बात दोस्तों, जैसे ही आप अगर ब्रह्मचर्य की शुरुआत शुरू कर दोगे तो आपको दोस्तों शुरुआत में स्वतः ही आपका शरीर वीर्य स्खलित होगा, यानी स्वतः ही स्वप्न दोष के माध्यम से दोस्तों आपका शरीर से एनर्जी लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों पूर्व में जो गलत अभ्यास था तो उसका दोस्तों धीरे धीरे करके आपका जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। इस बीच आपको ध्यान रखनी है, बीच में खुद से किसी भी प्रकार का गलती नहीं करनी है, ना ही गंदा दृश्य देखनी है, और जो मैंने बताया वो सब नहीं करनी है। और कभी भी खुद से हस्तक्रिया नहीं करनी है, जिसको हस्त मैथुन कहा जाता है, कभी भी वो आपको लोगों को नहीं करना है। अगर वो करोगे तो आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मचर्य कभी भी आप नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और नाइट फॉल जैसी समस्या वो शुरुआत में आपको दोस्तों होगा। एक लंबे समय तक अगर ब्रह्मचर्य की मार्ग को एक संयम अच्छी तरीके से अगर अब आप अपनाओगे तो ये भी आपका दोस्तों प्रॉब्लम्स जो नाइट फॉल जिसे स्वप्न दोष कहते हैं, ये आपका दोस्तों प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मन में कभी भी गलत चिंतन भी नहीं करनी है, यानी मन में किसी भी प्रकार का गंदा चीज सोचना भी नहीं है। अगर ये करोगे तो दोस्तों आप फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर एक मनवाह नाड़ी होती है जो हमारे रक्त से मंथन करके वीर्य को तैयार करती है। अगर आप मनवाह नाड़ी को दोस्तों आप ज्यादा अगर इसके साथ आप ज्यादा मनन करोगे, गलत चिंतन करोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह मनवाह नाड़ी आपके शरीर की वीर्य को, आपके शरीर की एनर्जी को स्वतः ही आपको आपके शरीर से स्खलित कर देगा,
यानी निकाल देगा। तो इनसे भी आप लोगों को बचना है। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन कीजिए, यानी ध्यान कीजिए। ध्यान बैठिए पद्मासन सिद्धासन में लगभग आधा घंटा तक आंख बंद करके। उसके बाद दोस्तों ईश्वर का नाम जप करते रहें तो आपका धीरे धीरे दोस्तों चिंतन भी सही हो जाएगा। और सबसे पहले मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता तो उनका शरीर, उनका जीवन और उनका दिनचर्या कैसा होता है थोड़ा समझिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो आप एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो संयम से नहीं रहता, मैं उनके लिए कह रहा हूं, वो ज्यादा देखिएगा दोस्तों वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ रहता है। दूसरी बात दोस्तों, मरा हुआ जैसे मुर्दा नहीं होता है, फूल मुरझाया हुआ, उसी तरह फूल मुरझाया हुआ वह रहता है। उसके शरीर पर कोई तेज नहीं रहता। उसके बाद दोस्तों हर हमेशा उसकी मुंह से गंदी बातें, गंदी दृश्य, यही आप लोग उनके अंदर देखिएगा। अगली बात, हर हमेशा वह गंदा ही सोचेगा। अगली बात, चलने का भी उसके शरीर में दम नहीं रहता, चलता है ऐसा जैसे कि लगता है 70 साल के बूढ़ा चल रहा है। और अगली बात दोस्तों, जो संयम से नहीं रहता उसके शरीर में बल नहीं रहता, और जो संयम से नहीं रहता उसके दिमाग में किस बुद्धि नहीं रहती, ज्ञान नहीं होता, क्या करना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये उसका ज्ञान उनके पास नहीं होता। और जो संयम नहीं रहता, जो संयम से नहीं चलता, उनको हर जगह पर निगेटिव ज्यादा दिखती है क्योंकि वह खुद निगेटिव है। और जो संयम नहीं रहता उसका जीवन नरक से भी बेहतर है, यानी कि जानवर जैसा होता है वैसा उसका जीवन है। और जो संयम से नहीं रहता वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, आनंदित नहीं रह पाएगा। और जो संयम से नहीं रहता उनके शरीर में ताकत जैसी चीज नहीं होती है, संकल्प शक्ति नहीं होती है, उनके अंदर घबराहट जैसी चीज उत्पन्न हो जाती है। सिर में चक्कर, गांठ में दर्द, पीठ में दर्द, सिर दर्द, डिप्रेशन का शिकार, ये सारे समस्याएं उन लोगों को होते हैं जो संयम से नहीं रहता। और जो संयम से नहीं रहता उसका फेस पर तमाम प्रकार की समस्याएं हो जाती है, जैसे कि आंखों के नीचे काला काला धब्बा, गाल पिचका हुआ जैसे लगता है नहीं 70 साल का बूढ़ा है वैसा, कोई शरीर में ताकत नहीं, और लंबा लंबा बातें करना, होता तो उससे कुछ नहीं है, खाली लंबे लंबे बातें करेंगे। ये है दोस्तों इसका पहचान, जो संयम से नहीं रहता। और जो संयम से नहीं रहता उनके अंदर संकल्प शक्ति कमजोर होती है, उनका संकल्प टूटता है। और जो संयम से नहीं रहता उनके वाणी में दम नहीं होता, वो क्या बोलता है, क्या करेगा नहीं करेगा, कोई ठिकाना नहीं रहता। और जो संयम से नहीं रहता उनका मन कभी शांत और स्थिर नहीं रहता, वह शांत रहता है। और जो संयम से नहीं रहता, समझिए, जो ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को संयम से दूर रखते हैं, जो संयम से नहीं रह पाते, समझिए चक्कर जैसी समस्याएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है, धुंधलापन, शरीर में घबराहट, भूत प्रेतों को शरीर में लगना, ये सब दोस्तों पाप आचरण के कारण होता है और संयम बिगड़ने के कारण होता है। जो संयम से नहीं रहता, मैं आपको बताऊं, उसका जीवन ही बेकार है, पूरा एकदम मुर्दा जैसी जीवन उसकी जीवन होती है। इसलिए संयम से रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप संयम से नहीं रह पाइएगा तो आप में और जानवर में अंतर क्या है। आप जैसे जब खाए तब सोए, जब मन हुआ तब उठे, वैसे तो जानवर भी करता है, तो आप उसके श्रेणी में आ गए ना,
तो आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? और जो संयम से नहीं रहता, एक बात और सुनिए, सामने वाला कौन है? वो जानवर जैसी व्यतीत, जानवर जैसी आदतें उनके अंदर होती है। क्या है नहीं है, कौन है नहीं है, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और कभी भी किसी भी कार्य को देखकर ही आलस्य आ जाना, सही में आलसीपन, मरा हुआ शरीर, लगता है सही में कोई दम नहीं, ये सारे संयम बिगड़ने के कारण होता है। मेरे दोस्त, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका जीवन एक शेर जैसी जीवन होती है। हर हमेशा चेहरे पर प्रफुल्लता होती है, उसके शरीर पर एक तेज होती है, एक चमक होती है, एक रौनक होती है। उनके चलने का स्टाइल बहुत अलग होता है औरों की तुलना में। उनके वाणी में दम होती है, वाणी में एक वजन होता है। उसके बाद उसके आंख एक बाज जैसी होती है और उसका चेहरा एक अलग तरंग देता है, वो भीड़ में भी अलग दिखेगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार का रोग शरीर में नहीं लगता। चाहे कैसा भी धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, कैसा भी क्यों ना हो जाए मौसम, उसको कोई भी मौसम या कुछ भी, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो संयम से रहता है। और जो संयम से रहता उसको भूत, प्रेत, पिशाच, तांत्रिक, मांत्रिक, जादू, टोना, टोटका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो संयम से रहता है उसके अंदर बल होता है, ताकत होती है, शक्ति होती है, शेर जैसी दहाड़ होती है। और वह हर हमेशा मस्त रहता है अपनी दुनिया में। हर हमेशा उसका औरों से बहुत अलग उसका लाइफ होता है। क्योंकि दोस्तों 99% व्यक्ति संयम नहीं रह पाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। उनमें से मात्र वही महान 1-2% योद्धा ऐसा होता है जो संयम मार्ग को अपनाता है और ब्रह्मचर्य को अपनाता है। और जो ये अपना लेता है, समस्त ब्रह्मांड में लोक से लेकर परलोक तक में मस्त रहता है। और उनको हजारों यज्ञों की फल की प्राप्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उनको प्राप्त हो जाती है। ये मैं दोस्तों ऐसे ही नहीं बता रहा, इसका अध्ययन मैं किया हूँ और कर रहा हूँ, तो ही आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, ब्रह्मचर्य मार्ग मुश्किल है, आप चाहोगे तो कर लोगे, परंतु दोस्तों अच्छे तरीके से कुछ इसका तरीके होते हैं जो मैंने बताया, वैसे अगर आप लोग करते हैं तो दोस्तों आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज जो कलयुग चल रहा है उसमें बहुत ऐसे लगभग 100 में से 95% की बातें कर रहा हूँ जो कि निगेटिव व्यक्ति बैठे हुए हैं। और भी व्यक्ति इस कलयुग के प्रकोप में निगेटिव होते ही जा रहे हैं। आप लोग दोस्तों संयम मार्ग अपनाइए और इस कलयुग के प्रकोप से बचिए। आजकल देखा जाता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो निगेटिव कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे महिला भी हैं जो कि गंदे आचरण, पराये पुरुष के साथ, पराये बहुत सारे फ्रेंडशिप किए हुए रहते हैं। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं। और बहुत सारे पुरुष भी कई पराई स्त्री में विलीन हैं। और बहुत सारे लड़के और लड़कियां भी सारे के साथ 2-2, 3-3, 4 के साथ अपने बातों को साझा करते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी
षड्यंत्र रचते हैं और वो सारे चीज में फंसे हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग संयम मार्ग को अपनाइए। कृपया करके आप लोग संयम मार्ग अपनाइए और इन सब से बचिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत मार्ग को अपनाकर और अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कृपया उनसे बचिए। मैं अंतिम में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आध्यात्मिक से जुड़िए, धार्मिक ज्ञान लीजिए और आप लोग ईश्वर पर विश्वास करके और ईश्वर को अपने आराध्य मानकर उनका आप लोग उनसे जुड़िए, उनका नाम जप कीजिए, उनका भजन कीजिए, तो ही इस कलयुग के प्रकोप से आप लोग बच पाइएगा। अन्यथा दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको बताऊं दोस्तों, युगों की संख्या कुल 4 थी, जिसमें से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये दोस्तों कलयुग है। कलयुग का समय जो समय अवधि है दोस्तों 32 लाख वर्ष तक है, जिनमें से मात्र 3000 वर्ष व्यतीत हुआ है, जो कि इतना ज्यादा पाप बढ़ चुका है। और आने वाले समय में ऐसा देखा जा रहा है, ये तो मात्र पहला चरण है। जब कलयुग का तीसरा चरम सीमा पर होगी तो दोस्तों कभी भी अपना घर का खुद रिश्तेदार खुद अपने घर के परिवार को परिवार नहीं समझ पाएगा। इतनी ज्यादा अहंकार मच जाएगी समाज में कि कोई समझने वाला नहीं होगा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और मेरा इससे क्या नाता रिश्ता है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों उस स्थिति में विनाश होगा और कल्कि का अवतार लेकर श्री विष्णु जी इस धरातल पर आकर और इस पूरी पृथ्वी को विनाश करके और नया सतयुग का निर्माण करेंगे। कलयुग का जब तीसरा चरण चलेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला धार्मिक व्यक्ति कोई आपको इस पृथ्वी पर नहीं दिखेगा, क्योंकि दोस्तों वो भुक्ति मुक्ति को प्राप्त करने वाला हो जाएगा। और कलयुग का जब तीसरा चरम सीमा पर होगी तो उनका निर्वाह यानी शादी ब्याह जो होता है वो मात्र बच्चे को और बच्चियों को 8 वर्ष में ही कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसा कलयुग का प्रकोप आने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस कलयुग में आप लोग भजन कीर्तन भगवान का नाम जप करके और एक संयम मार्ग अपनाकर एक अच्छे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर और आनंदमय बना सकते हैं। नहीं तो देख लीजिएगा एक दिन ना एक दिन ऐसा समय आएगा आपका जीवन पूरा नरक से भी बेहतर ना हो जाए तो कहना। क्योंकि दोस्तों पाप जो होता है उसका हिसाब अच्छी तरीके से होता है। व्यक्ति को लगता है पाप करें कुछ नहीं होता, और ये भी लगता है कि वे ऐसे ही बहुत सारे आते हैं बाबा लोग और बहुत सारे ऐसे ही बकवास करते हैं। हाँ बकवास करते हैं, देख लेना एक एक का पाई पाई का हिसाब होगा। इसीलिए कहता हूँ इस कलयुग के प्रकोप से बचने के लिए आप अपने मन को और अच्छे मार्ग को अपनाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।